किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या ये कोई किसान नहीं है, किसान अपने खेत में बैठे हुए हैं। अभी पूर्वांचल में बारिश हो गई है, लोग परेशान हैं। गेहूं उनका खराब हो रहा है फसल। जिनके गेहूं खराब होंगे अपने गेहूं बचाएंगे, जिनके गेहूं खराब होंगे वो गेहूं जो बैठे हैं ये आतंकवादी है, किसान थोड़ी है ये। किसान को जाके देखना है तो किसान देखो, खेतों में मिल जाएंगे किसान। आप बिल्कुल खालिस्तान, आप पिछले उसमें आपने देखा नहीं थे, खालिस्तान समर्थन के उसमें बैनर थे। आज अब ये अपने आप को अल्टर करके लाए। कहाँ से पैसा आ रहा है इतना इनके खाने पीने किसानों के लिए? सब फंडिंग है बाहर से, सरकार को इसको भी देख के रोकना चाहिए। क्या हाल है किसान आंदोलन का? देखो हाल वाल तो नहीं है, लेकिन आम जनता परेशान हो रही है। हल क्या है? इसका हल क्या? हल यही है, तोड़ाई। प्रशासन लगवाइए और तोड़वाइए, और कोई हल नहीं है। आंदोलन किस लिए हो रहा है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। यूपी में क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं किसान? करके दिखाया जा रहा, बाबा बैठे हुए हैं। दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा, जहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है वहीं आंदोलन हो रहा है। बाकी और किसी स्टेट में आंदोलन हो रहा है, ये बताओ आप। केजरीवाल को ईडी बुलाई नहीं गए, कोर्ट ने बुलाया, जाएंगे वो? तो जाना चाहिए, जब ईडी बुला रही है तो जाना चाहिए। कोर्ट बुलाया 7 तारीख, जाएंगे वो? भाई जाना चाहिए ना, अब नहीं जाते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अपनी पिक्चर क्लियर करने के लिए उनको जाना नहीं चाहिए। ईडी के कितनी बार उनको सम्मन गया है, बुलाया गया है। इस बात का डर नहीं जा रहे हैं वो? अब वो जाने, अगर वो स्पष्ट और साफ सुथरे आदमी हैं, जाने में दिक्कत क्या है? देश को अगर वो अपनी पिक्चर को क्लियर दिखाना चाहते हैं तो जाने में क्या दिक्कत है? 7 तारीख को जाएंगे केजरीवाल कोर्ट में? नहीं जाएंगे। देखो केजरीवाल कोर्ट जाए ना जाए, केजरीवाल को कोर्ट में बुला लिया जाएगा। कब तक बचेगा? जेल जाएंगे क्या? जाना चाहिए अगर दोषी है तो। वैसे तो दोषी हो गई 100%। तो कटई ईमानदार है मोदी खा रहे नहीं, हैं। ईमानदारी की सर्टिफिकेट आप और मैं थोड़ी दूंगा। जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट वही देंगे ना जिन्होंने इस पे सारे चीजें देखी होगी। और क्या प्रशासन जहाँ स्ट्रिक्ट है, वहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है। 400 पार के नए से बौखला गई है क्या विपक्ष? अब विपक्ष को बौखलाने दो सर, हम लोग को अपना काम करना है, हम लोग अपना काम करेंगे। सरकार मोदी की आएगी, अभी 3 महीने बाद इलेक्शन है, आप देख लेना। हैट्रिक लगाएंगे मोदी? हाँ, और क्या, हैट्रिक 400 पार। नहीं, मोदी अड्डी लगाएंगे। और आप इनको किसान कह रहे हो, ये किसान ईवीएम के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? ईवीएम से इलेक्शन होगा या बैलेट से इलेक्शन होगा, ये किसान का मुद्दा है। किसान को अब अगर आपको रियल इंटरव्यू लेना जाओ, आप खेतों में किसान मिलेंगे, आप वहाँ इंटरव्यू लेके देखो कौन किसान है और कौन जवान है, कौन बेईमान है, सब मिल जाएंगे वहाँ पे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो एमएसपी गारंटी देंगे। राहुल गांधी की गारंटी खुद की नहीं है, उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं, बेचारे को किसकी गारंटी देगा? उसको कहीं छोड़ दो तो मेरे ख्याल से उसे कोई नौकरी दे दे वही बहुत है। खुदावे मंदिर बन रहा है तो क्या इससे कुछ अच्छा हो रहा है? ये देखो ये तो अच्छी बात ही है। अगर देश में, अगर पूरी दुनिया में सनातन का अगर परचम फहरा रहा है तो अच्छी बात ही है ना। और अगर उसको इंडिया प्रमोट कर रहा तो क्या बुरा क्या है इसमें? अच्छा है ये तो। अच्छा है। हाँ? मोदी जी को मैंने सम्मान मिल रहा है विदेशों में। तो मोदी जी अकेले, मोदी को थोड़ी मिल रहा है सम्मान। सम्मान तो देश को मिल रहा है, इंडिया को मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है, बताओ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अकेले मोदी का नाम हो गया और मोदी हो गई। मोदी के नाम पे खुद तो देश का ही रहा है सम्मान। हाँ, मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। ऑब्वियस सी बात है ही, एक पूरे देश का, एक आदमी का थोड़ी है ये। दैट्स इट। ठीक, ये बताइए आखिरी सवाल है। चुनाव है और एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या लगता है मोदी जी आएंगे कि राहुल? 100% मोदी जी आएंगे जी, सब जानते हैं। राहुल जी का तो कोई नाम ही नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी का कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो तो लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, वो पार्टी है नहीं, वो पार्टी थी। आपने तो वही बोल दिया, मान ने कहा कांग्रेस एक कांग्रेस थी। हाँ, वही है जी, बिल्कुल कांग्रेस थी अब तो। और जो कुछ बचा है 1-2% वो 2024 में वो भी खत्म हो जाएगा। इस बात कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की वजह से मोदी जी को बड़ा नुकसान होगा। तो महंगाई बेरोजगारी किसी पार्टी की वजह से नहीं होती, वो सिर्फ आदमी खुद की वजह से होती है। अगर किसी आदमी में टैलेंट है तो वो बेरोजगार नहीं है, जिसमें टैलेंट ही नहीं है वो बेरोजगार है। बेरोजगार है भैया। अगर किसी में 2024 में कौन? बीजेपी है जी। बीजेपी। आपको भैया? हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी रहेगी। बीजेपी वाले भी हैं? बीजेपी वाले ही हैं सारे जो खड़े हैं आपके साथ, जिनका भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं सारे। सब बोलना है, आप सब बीजेपी वाले ही हैं, कुछ और नहीं। नहीं, सब नहीं, हम ये नहीं कहेंगे सब बीजेपी वाले, हम कहेंगे सब देशभक्त है। बाकी आप समझ जाओ, बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी को नहीं, हम सब देशभक्त हैं। अब आप समझ जाओ हम कौन है। हम बोलेंगे जय श्री राम तो भी बीजेपी, हम बोलेंगे देशभक्त है तो भी बीजेपी, तो हम बीजेपी ही है ना यार। क्यों हर जगह मोदी मोदी लोग बोल रहे हैं? अब यार अगर मैं आपसे कहूँगा जय श्री राम तो होगा, बीजेपी के सपोर्टर हो इसलिए मोदी मोदी बोल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी का, जैसे कांग्रेस बना रही है, कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए तब से बेरोजगारी सर्वोच्च स्थान पे है, महंगाई भी है, तो कैसे दूर होगा ये?
सर हमें तो नहीं लगता, हमें तो अगर हम मोदी से पहले क्या महंगाई कम थी? मोदी से पहले क्या महंगाई कम थी? क्या इन्फ्लेशन तब नहीं बढ़ा था? आज आप बोल रहे हो मोदी के आने से ही हुआ क्या? कहते हैं 400 सिलेंडर था कांग्रेस जमाने में। नहीं, कांग्रेस के ज़माने में भी 75 था पेट्रोल, एकदम से 35 से 75 गया था। तब आपने नहीं देखा। अब आप एकदम से कुछ रुपए बढ़ने के ऊपर वो महंगाई हो गई। आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। वो भी 30 रुपये जो बढ़े हुए हैं वो 4 साल से बढ़े हुए हैं। अभी तो कोई ऐसा फ्लक्चुएशन आ नहीं रहा है पेट्रोल डीजल में। 50 पैसा 30 पैसा बढ़ रहा होगा। और उसका उपयोग देश के विकास में हो रहा है, विकास में ही हो रहा है, घोटाले नहीं हो रहे हैं। वो हम नहीं जानते, बट जो भी है हम लोग को तो अभी तो ठीक लग रहा है। नहीं, घोटाला तो नहीं आया कुछ 5-10 साल में। सर देखो, घोटाले नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ना। देखो आपको देश की तरक्की का कैसे पता लगता है? आज ऐसी कौन सी रोड है जिसके ऊपर काम नहीं चल रहा? आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे हर जगह पे आपको काम होता हुआ दिखेगा। कांग्रेस राज में हमने तो कभी देखा नहीं। एक फ्लाईओवर का उद्घाटन होता था, वो बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं कब बनेगा, वो होता था। आज टाइमली बनता है, गारंटी होती है कि भाई जब ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी जो सरकार कमा रही है वो खर्च कर रही है विकास पे। देखो हम ये नहीं कहते हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है कि 100% तो खर्च नहीं होता, लेकिन जैसे कांग्रेस राज में 100 में से मान लो 10 रुपये या 20 रुपये लगते थे देश पे, आज 100 में से 70 लग रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा था इस बात को। हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन हम भी ये समझते हैं, दुनिया भी समझती है। आपको क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ी है? आपको क्या लगता है आपका रोजगार बढ़ा है या आप बेरोजगार घूम रहे हो? पहले तो ये बताओ। विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी महंगाई। विपक्ष का काम ही क्या है? आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसके अलावा क्या है? विपक्ष है क्या? विपक्ष है कहाँ? पहली बात, विपक्ष है कहाँ? 10 लोग मिल गए, कोई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जो कहते हो, 10 लोग मिल गए, सारे चोर मिल गए, विपक्ष बन गया। 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, कहाँ से आएगा 400 सीट? हम तो मोदी जी के क्षेत्र से हैं, जहाँ से मोदी सांसद हैं उसी क्षेत्र से हैं। वाराणसी से आप हैं। हाँ। तो 400 कहाँ से आएगा? अरे आप देखो 400 आएगा, जिन्होंने काम किया है इसलिए भाई 400 कह रहे हैं, और 400 आएगा। और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हो, वो देखो वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, वो चाय बेच रही है। वो पहले भी चाय बेचती थी, वो आज भी चाय बेच रही है। आप इधर चले जाओ, ये पहले भी खाना बेचते थे, वो आज भी खाना बेचते हैं। तो आपको रोजगार ढूंढना पड़ेगा। इतनी भारी जनसंख्या है आपके देश में, तो कितने लोगों को आपको यहाँ रोजगार मिल जाएगा? या तो आप स्किल्ड हो, किसी चीज़ में स्किल्डफुल काम करो आप। भाई आप मैकेनिक हैं तो आप मैकेनिक ही रहेंगे ना। अब आप मैकेनिक कहाँ कितने लोगों को आपको वो मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब? तो वो सब चीज़ें हैं सर, वो सब पॉलिटिकल बातें हैं। हम लोग तो अपना बैठे हुए हैं। पहले अयोध्या और अब अबू धाबी। विपक्ष का ये भी आरोप है कि हिंदू मुसलमान का वोट लिया जा रहा है, धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पता नहीं, मुसलमान तो हमको लगता नहीं वोट देते हैं बीजेपी को, बट अगर विपक्ष बोल रहा है तो देख ले। भाई आप खुद देख लीजिए, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, वो मुसलमानों के चलते हैं। सपा के अंदर मुसलमान है सारे। बीजेपी को हमको नहीं लगता है कि वोट, बट बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं उसका लाभ तो मुसलमान भी ले रहे हैं, माइनॉरिटीज भी ले रहे हैं, हर लोग ले रहे हैं। तो ये कहना गलत चीज़ होगा कि मुसलमान, और ये सब गलत बातें हैं सब। नहीं, कांग्रेस का सब समय था। कांग्रेस ने जब राज्य किया था, क्या हिंदू माइनॉरिटी में नहीं थी? माइनॉरिटी मुस्लिम्स होने के बाद क्या वो मेजॉरिटी में नहीं थे? उनका तब तो आप लोग नहीं आए, तब कहाँ थे आप लोग? अब जो माइनॉरिटी का क्वेश्चन है, दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी, अब घर पे बैठ के थोड़ी मोदी पैसे देगा, खिलाएगा। रोटी तो बना, अब कोई गृहिणी है वो आटा गूंदेगी, रोटी बनाएगी, तभी तो खाएगी, या वो भी मोदी आके बना के देगा? ऐसा तो नहीं होता। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, तो क्या इससे कुछ अच्छा हो रहा है? ये देखो, ये तो अच्छी बात ही है। अगर देश में, अगर पूरी दुनिया में सनातन का अगर परचम फहरा रहा है तो अच्छी बात ही है ना। और अगर उसको इंडिया प्रमोट कर रहा तो क्या बुरा क्या है इसमें? अच्छा है, ये तो अच्छा है। हाँ? मोदी जी को मैंने सम्मान मिल रहा है विदेशों में। तो मोदी जी अकेले, मोदी को थोड़ी मिल रहा है सम्मान तो देश को मिल रहा है, इंडिया को मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है, बताओ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अकेले मोदी का नाम हो गया और मोदी हो गई। मोदी के नाम पे हो तो देश का ही रहा है सम्मान। हाँ, मोदी कहते भी कि 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। ऑब्वियस सी बात है ही, एक पूरे देश का, एक आदमी का थोड़ी है ये। दैट्स इट। ठीक, ये बताइए, आखिरी सवाल है, केजरीवाल को ईडी बुलाई नहीं गए, कोर्ट ने बुलाया, जाएंगे वो? तो जाना चाहिए, जब ईडी बुला रही है तो जाना चाहिए। कोर्ट बुलाया 17 तारीख, जाएंगे वो? भाई जाना चाहिए ना। अब नहीं जाते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी पिक्चर क्लियर करने के लिए उनको जाना नहीं चाहिए। ईडी के कितनी बार उनको सम्मन गया है, बुलाया गया है। इस बात का डर नहीं जा रहा है वो। अब वो जाने, अगर वो स्पष्ट और साफ सुथरे आदमी हैं, जाने में दिक्कत क्या है? देश को अगर वो अपनी पिक्चर को क्लियर दिखाना चाहते हैं तो जाने में क्या दिक्कत है? 17 तारीख को जाएंगे केजरीवाल कोर्ट में? देखो, केजरीवाल कोर्ट जाए ना जाए, केजरीवाल को कोर्ट में बुला लिया जाएगा। कब तक बचेगा? जेल जाएंगे क्या? जाना चाहिए अगर दोषी है तो। वैसे तो दोषी हो गई 100%। तो कट्टर ईमानदार हैं मोदी, नहीं, ईमानदारी की सर्टिफिकेट आप और मैं थोड़ी दूंगा।
जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट वही देंगे ना जिन्होंने इस पे सारे चीज़ें देखी होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तभी तो कोर्ट ने बुलाया है। और ज्यूरिस्टिक ने जब किसी कोर्ट ने आपको बुलाया गया, आपको पेशी होनी चाहिए, जाना चाहिए। केजरीवाल तो उन ईमानदारों में ना जो सबके फाइलें लेके घूमते थे, शीला दीक्षित की, कांग्रेस की, और आज उनको वो सारी फाइलें खो गई। एसी गिनते थे शीला दीक्षित की, वो कितने एसी लगाई हैं। हाँ, वो एसी गिनते थे, शीला दीक्षित की कांग्रेस की फाइलें घूमते थे, फिर उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने सोचा अगली बार बनेंगे नहीं बनेंगे, तो ऐसे केजरीवाल है। अब जनता समझती है उनको मिल गया मुस्लिम वोट, मिल गया कांग्रेस का कट के, तो वो बन गए मुख्यमंत्री। भैया किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या ये कोई किसान नहीं है, किसान अपने खेत में बैठे हुए हैं। अभी पूर्वांचल में बारिश हो गई है, लोग परेशान हैं। गेहूं उनका खराब हो रहा है फसल। जिनके गेहूं खराब होंगे अपने गेहूं बचाएंगे। जिनके गेहूं खराब होंगे वो गेहूं जो बैठे हैं, ये आतंकवादी है, किसान थोड़ी है ये। किसान को जाके देखना है तो किसान देखो, खेतों में मिल जाएंगे किसान। आप बिल्कुल खालिस्तान, आप पिछले उसमें आपने देखा नहीं थे, खालिस्तान समर्थन की उसमें बैनर थे। आज अब ये अपने आप को अल्टर करके लाए। कहाँ से पैसा आ रहा है इतना इनके खाने पीने किसानों के लिए? सब फंडिंग है बाहर से, सरकार को इसको भी देख के रोकना चाहिए। क्या हाल है किसान आंदोलन का? देखो हाल वाल तो नहीं है, लेकिन आम जनता परेशान हो रही है। हल क्या है? इसका हल क्या? हल यही है, तोड़ाई। प्रशासन लगवाइए और तोड़वाइए, और कोई हल नहीं है। आंदोलन किस लिए हो रहा है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। यूपी में क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं किसान? करके दिखाया जा रहा, बाबा बैठे हुए हैं। दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा, जहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है वहीं आंदोलन हो रहा है। बाकी और किसी स्टेट में आंदोलन हो रहा है, ये बताओ आप। बिल्कुल सही। और क्या पहले प्रशासन जहाँ स्ट्रिक्ट है, वहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है। 400 पार के नए से बौखला गई है क्या विपक्ष? अब विपक्ष को बौखलाने दो सर, हम लोग को अपना काम करना है, हम लोग अपना काम करेंगे। सरकार मोदी की आएगी, अभी 3 महीने बाद इलेक्शन है, आप देख लेना। हैट्रिक लगाएंगे मोदी? हाँ, और क्या, हैट्रिक 400 पार। नहीं, मोदी हैट्रिक लगाएंगे। और आप इनको किसान कह रहे हो, ये किसान ईवीएम के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? ईवीएम से इलेक्शन होगा या बैलेट से इलेक्शन होगा, ये किसान का मुद्दा है। किसान को अब अगर आपको रियल इंटरव्यू लेना, जाओ आप खेतों में किसान मिलेंगे, आप वहाँ इंटरव्यू लेके देखो कौन किसान है और कौन जवान है, कौन बेईमान है, सब मिल जाएंगे वहाँ पे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो एमएसपी गारंटी देंगे। राहुल गांधी की गारंटी खुद की नहीं है, उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं, बेचारे को किसकी गारंटी देगा? उसको कहीं छोड़ दो तो मेरे ख्याल से उसे कोई नौकरी दे दे, वही बहुत है।